हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, तो 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हम अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, नवंबर में अमेरिकी जनता द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान किया जाना है। इस मतदान पर दुनिया भर की नजर रहेगी। वे कांग्रेस के सदस्यों के लिए भी मतदान करेंगे जो ऐसे कानूनों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनका अमेरिकी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कब है? तो 2024 मंगलवार को 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। विजेता जनवरी 2025 से शुरू होकर व्हाइट हाउस में 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। राष्ट्रपति के पास कुछ कानून स्वयं पारित करने की शक्ति है, लेकिन अधिकांशतः उन्हें कानून पारित करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। विश्व मंच पर अमेरिकी नेता को विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करने और विदेश नीति संचालित करने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। अब देखते हैं कि उम्मीदवार कौन हो सकता है और उनकी नामांकन प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे नामांकन किया जाता है। तो दोनों मुख्य पार्टियां राज्य प्राइमरी और कॉकस नामक मतदान की एक श्रृंखला आयोजित करके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामित करती है, जो आने वाले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करता है। देखिए, चुनाव जब से 1 साल पहले क्या किया जाता है कि दोनों मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के उम्मीदवार अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। वे अपना टीम बनाते हैं और अपने अभियान के लिए समर्थन जुटाते हैं और धन जुटाने के लिए पूरे देश का दौरा करते हैं। जब अभियान की शुरुआत की जाती है तो दोनों पार्टियों के उम्मीदवार टेलीविजन पर होने वाले बहसों में हिस्सा लेते हैं। बहस के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी नीतियों के बारे में कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है तथा जवाब देना पड़ता है। साथ ही अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ मुद्दों और नीतियों पर अपने रुख का बचाव भी करना होगा। अब देखते हैं कि जो प्राइमरी और कॉकस का चुनाव कैसे होता है। तो जो प्रथम चरण है उसमें प्राइमरी का और कॉकस का चुनाव होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सरकार को कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में हर किसी के अपने विचार हैं। समान विचारों वाले लोग एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। यहीं पर प्राइमरी और कॉकस की भूमिका आती है। प्रत्येक राजनीतिक दल के उम्मीदवार अपने पार्टी सदस्यों का पक्ष जानने के लिए पूरे देश में प्रचार करते हैं। फरवरी में शुरू होने वाले मुख्य मतदान कार्यक्रम प्राइमरी और कॉकस में प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा, जो आगामी सम्मेलनों में लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यतः ऐसा माना गया है कि आयोवा, न्यू हैम्पशायर, नेवादा, साउथ कैरोलिना फोकस पॉइंट होंगे जहां से परिणाम प्रभावित होते हैं, जो आमतौर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि प्रत्येक पार्टी के लिए अंतिम राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। अब देखिए, कॉकस होता क्या है। तो पार्टी के सदस्य चर्चा और मतदान की एक श्रृंखला के माध्यम से सर्वोत्तम उम्मीदवार का चयन करते हैं। पार्टी के सदस्य सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं, जो आम चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरा चरण क्या है कि राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होता है। प्रत्येक पार्टी अपनी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करती है। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए प्राइमरी और कॉकस से राज्य प्रतिनिधि अब अपने पसंदीदा उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और सम्मेलनों के अंत में प्रत्येक पार्टी के अंतिम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक रनिंग मेट, एक उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भी चुनता है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आम जनता के समर्थन जीतने के लिए पूरे देश में प्रचार करते हैं। वर्तमान में देखिए तो रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी बढ़त के साथ अपनी पार्टी का समर्थन हासिल किया। मिल्वाकी, विस्कॉन्सिन में एक पार्टी सम्मेलन में वे आधिकारिक राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए। ट्रंप ने ओहियो के सीनेटर
जेडी वेंस को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। डेमोक्रेट्स की बात करें तो वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और बाद में जो उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस इस दौर में शामिल हुई। कोई अन्य डेमोक्रेट उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो वही पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने अपने साथी मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। तो अब देख लेते हैं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का मत क्या है, वहाँ ये इनके मुख्य एजेंडे या मुद्दे क्या होते हैं। तो डेमोक्रेट्स एक उदार राजनीतिक दल है जिसका एजेंडा मुख्यतः नागरिक अधिकारों, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के लिए प्रयास करना है। वहीं रिपब्लिकन्स जो है अमेरिका में रूढ़िवादी राजनीतिक दल मानी जाती है। इसे जीओपी या ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्टी काम करो, सरकार के आकार को छोटा करने, बंदूक रखने के अधिकार और आवर्जन तथा गर्भपात पर कड़े प्रतिबंध के पक्ष में है। कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। तो विजेता वह व्यक्ति नहीं होता जिसे पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। इसके बजाय दोनों उम्मीदवार 50 राज्यों में होने वाले मुकाबलों में जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। देश भर के हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। जब नवंबर में अमेरिकी मतदान करेंगे तो वे अपने पसंदीदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अपने साथी का भी चयन करेंगे। जो लोग अपना वोट डालते हैं तो वे वास्तव में लोगों के एक समूह के लिए वोट डालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्टर्स कहा जाता है। जो लोग वोट डाल रहे हैं वो लोगों के एक समूह के लिए वोट डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टर्स। मेन और नेब्रास्का राज्यों को छोड़कर अगर किसी उम्मीदवार को किसी राज्य के लोगों से बहुमत वोट मिलते हैं तो उम्मीदवार को उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट प्राप्त होंगे। निर्वाचक मंडल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राज्य से वहां की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचक या प्रतिनिधि अपना वोट डालते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा। अब देखते हैं कि जो इलेक्टर्स हैं, जो निर्वाचक मंडल है, वो क्या होता है। प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में निर्वाचक मिलते हैं। प्रत्येक राज्य की नीति के अनुसार कुल 538 निर्वाचक चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचक एक वोट डालता है और जिस उम्मीदवार को आधे से ज्यादा मतलब 270 वोट मिलते हैं वह जीत जाता है। ज्यादातर राज्य एक या दूसरी पार्टी की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, इसलिए आमतौर पर फोकस जो होता है 1 दर्जन या उससे ज्यादा राज्यों पर होता है, जहां दोनों में से कोई भी जीत सकता है, जिसे हम बैटल ग्राउंड या स्विंग स्टेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक निर्वाचक मत प्राप्त करने वाला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। यह संभव है कि कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक वोट जीत ले, जैसा कि 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने किया था, लेकिन फिर भी वह निर्वाचक मंडल द्वारा पराजित हो जाए। ठीक है, तो उनको निर्वाचक मंडल में उतने सीट्स नहीं मिले थे, लेकिन टोटल वोट काउंट जो था हिलेरी क्लिंटन का ज्यादा था। अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन मतदान कर सकता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिकांश अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं। नॉर्थ डकोटा को छोड़कर हर राज्य मतदान से पहले लोगों द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रत्येक राज्य की अपनी मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया और समय सीमा होती है। अब देखते हैं कि नवंबर में कौन चुना जा रहा है। सभी का ध्यान इस बात पर रहेगा कि राष्ट्रपति पद पर कौन जीतता है, लेकिन मतदाता अपने मतपत्र भरते समय कांग्रेस के नए सदस्यों को भी चुनेंगे जहां कानून पारित किए जाते हैं। तो जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनके लिए भी मतदान हो रहा है। कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा शामिल है,
जहां सभी 435 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, तथा सीनेट शामिल है जहां पर 34 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो देखिए अपने यहाँ जो राज्यसभा है वो वहाँ सीनेट कहा जाता है, और जो प्रतिनिधि सभा है वो लोकसभा कहा जाता है। रिपब्लिकन वर्तमान में सदन को नियंत्रित करते हैं, जो प्रतिनिधि सभा है उसको नियंत्रित करते हैं, जो व्यय योजनाओं की शुरुआत करता है। डेमोक्रेट सीनेट के प्रभारी हैं, जो सरकार में प्रमुख नियुक्तियों पर मतदान करता है। ये दोनों सदन कानून पारित करते हैं, और यदि किसी भी सदन में नियंत्रक पक्ष राष्ट्रपति से असहमत हो तो व्हाइट हाउस की योजनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिक संघीय पोस्ट कार्ड आवेदन FCPA द्वारा मतदान करके पंजीकरण करा सकते हैं और अनुपस्थित डाक मत का अनुरोध कर सकते हैं। कुछ राज्यों में प्रारंभिक मतदान, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णायक राज्य जॉर्जिया और उत्तर कैरोलिना भी शामिल है, पहले से ही शुरू हो चुकी है। तो जॉर्जिया और कैरोलिना में मतदान पहले ही शुरू हो चुकी है, और जो विदेशों में रह रहे हैं वो संघीय पोस्ट कार्ड आवेदन के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। अब कब पता चलेगा कि चुनाव कौन जीता? तो आमतौर पर विजेता की घोषणा चुनाव की रात को ही की जाती है, लेकिन 2020 में सभी वोटों की गिनती में कुछ दिन लग गए थे। यदि राष्ट्रपति बदल जाता है तो चुनाव के बाद की अवधि को हम संक्रमण काल के रूप में जानते हैं। इससे नए प्रशासन को कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करने तथा नए कार्यालय के लिए योजना बनाने का समय मिल जाता है। राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर जनवरी में वाशिंगटन DC में कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाई जाती है, जिसे उद्घाटन समारोह के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने जाना अमेरिकी चुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।